बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल पूछते हैं कि आम तौर पर हमने देखा है शहर के अंदर बहुत नज़र आता है कि किसी हाफिज़ साहब को या इमाम साहब को घरों पे या दुकानों में बुलाते हैं और उनसे कहते हैं 40 दिन सूरह बकरा पढ़ दीजिए, या बाद दफ़ा पूरा कुरान एक एक पारा रोज़ाना पढ़वाते हैं और इसको उनका पढ़ने पर पूरा होने पर मुआवज़ा देते हैं, उनको कोई उजरत देते हैं। तो इस तरह सूरह बकरा 40 दिन तक पढ़वाना या जो है दुकानों मकानों में किसी हाफिज़ साहब को बुला के कुरान खानी जो कुरान पढ़वाते हैं, एक एक दिन 40 दिन तक पढ़वाते हैं, शरन ये कैसा है, इसका और इस पर पैसा लेना देना कैसा है? जवाब ये है कि इस तरह के कुरान पढ़वाने या सूरह बकरा पढ़वाने वालों के मकासद मुख्तलिफ़ होते हैं। लोगों की अलग अलग नीयतें होती हैं और सबका हुक्म भी अलग है, एक ही यकसा हुक्म नहीं है। बाद लोग मरहूमीन के लिए ईसाल सवाब के लिए घर में बुलाते हैं कि भाई किसी का इंतकाल हो गया, अब्बा अम्मा में से किसी का या किसी का भी इंतकाल हुआ, कहते हैं आप रोज़ाना हमारे यहाँ एक पारा पढ़ दिया करो आ करके और खाना ले लिया करो, या उसको कुछ पैसा भी दे देते हैं। तो ये जायज़ नहीं है। यानी मरहूमीन के ईसाल सवाब के लिए घर में किसी हाफिज़ साहब को इस नीयत से लगवाना कि ये रोज़ाना एक पारा पढ़ दिया करेंगे आकर के 40 दिन तक, ये सही नहीं है, महीने भर या 40 दिन, क्योंकि ईसाल सवाब इबादत का किया जा रहा है, तिलावत का किया जा रहा है, और जिस इबादत और तिलावत का मुआवज़ा लिया जाए उसका सवाब ही नहीं बनता, तो वो सवाब पहुँचेगा कैसे मरहूम को? लिहाजा ये तो गलत तरीक़ा है। बाद लोग जो है जो सूरह बकरा पढ़वाते हैं या घर में दुकान में कुरान पढ़वाते हैं, तो वो किसी आमिल ने, किसी जो है आलिम साहब ने उनको बताया होता है कि आपके यहाँ जो जिन भूत परीत हैं या कुछ और खलल है तो सूरह बकरा 40 दिन पढ़वाओ, तो उससे जो है फ़ायदा होगा और घर में जो शयातीन वग़ैरह का दखल है वो उससे हिफाजत होगी। तो अगर इस तरह जो है लोग पढ़ रहे हैं या पढ़वा रहे हैं तो ये बतौर वजीफ़ा के हुआ, इलाज के हुआ, बतौर रुक़िया के जिसे कहते हैं, तो ये बतौर इबादत के नहीं है। इसका फिर पैसा लेना और पैसा ले कर के पढ़वाना ये जायज़ है, क्योंकि यहाँ मकसूद तिलावत और इबादत नहीं, बल्कि मकसूद यहाँ इलाज, मुआलजा, वजीफ़ा और रुक़िया है। इसको जो है पढ़ाया जा सकता है, उस पर उजरत भी ली जा सकती है। बाद लोग जो है सिर्फ़ बरकत ही के लिए, माशी तरक्की के लिए, खैर व बरकत के लिए अपने दुकान में पढ़वाते हैं, तो इसकी भी गुंजाइश है, इसको ऐसा पढ़वा सकते हैं। लेकिन बेहतर इस सिलसिले में यह है कि ख़ुद सुन्नत के मुताबिक कारोबार किया जाए, बिस्मिल्लाह पढ़कर दुकान खोली जाए, सुबह सूरह यासीन शरीफ, शाम को सूरह वाक़िया की तिलावत का अहतमाम हो, ताजिर अपने दौरान तिजारत ज़बानी ज़िक्र व तस्बीह में मशगूल हो और अज़ान होने पर नमाज़ों का अहतमाम हो, तो यूँ ही बरकत होगी। सिर्फ़ मौलवी साहब को बुलाकर पढ़वाने, फिर सारी हरकतें खुराफात करने और जो है लोगों के पेमेंट रोक रखने और जो है कारोबार में गड़बड़ करने, इससे तो यही होगा कि पढ़े पढ़ाए पर पानी फिर जाएगा। ये अपने आप को धोखा देना है कि कुरान खानी कर लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और चाहे फिर कुछ भी करते रहे, कारोबार में हलाल व हराम की तमीज़ का ख्याल न रखें, तो फिर इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। बल्कि करना ये चाहिए कि आप सदका खैर, जिस खैर व बरकत के लिए आप इमाम साहब को, आलिम साहब को बुलाकर पढ़वा रहे हैं, आप उनकी माली खिदमत कर दीजिए इस नीयत के साथ कि हम ये जो नफली सदका कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसके ज़रिए से हमारे कारोबार को तरक्की देंगे। तो इंशाअल्लाह वो इमाम साहब, आलिम साहब दिल से दुआ देंगे। वरना ये पढ़ने वाले जो आम तौर पर हुफ़ाज़ होते हैं, पेशावर किस्म के, वो डंडी मार के पढ़ते हैं, वो पढ़ते भी नहीं, आप समझ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं। तो इसलिए जो है अपने को धोखे में ना रखें, बल्कि आप सदका खैर व बरकत के लिए माल अल्लाह के राह में ख़र्च करें। इन जो है दीन में जो खिदमत में मशगूल है उनकी खिदमत करें और ख़ुद जो है कारोबार सुन्नत के मुताबिक करें, तो इंशाअल्लाह ख़ुद बरकत होगी। फिर ख़ुद कुरान पढ़ें, अपने को महरूम रखना और दूसरे से जो है कुरान पढ़वाना ये ख़ुद अच्छी बात नहीं है।